गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ सिन्हा सूरज सर। शिक्षा की धरती नालंदा, बिहार शरीफ ड्रीम केमिस्ट्री से आज जो यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूं, उस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि कई सारे ऐसे बच्चे मेहनती होते हैं जो चीज़ों को बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, बड़ा बारीकी से समझते हैं और समझ करके बिल्कुल एक मास्टर की तरह वो पूरा केमिस्ट्री को एक बार में खड़ा होकर के बोलने का हिम्मत रखते हैं। और उनमें से कई सारे विद्यार्थी हैं हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो एक बार में पूरा केमिस्ट्री को खड़ा होकर के बोलते हैं, और ये चीज़ बड़ा मज़ा आता है देख करके, क्योंकि ऐसा सब नहीं कर सकता है। वही करेगा जो परफेक्चुअल, जो ढंग से पढ़ेगा। और ढंग से पढ़ेगा कब? जब उनको चीज़ें ढंग से समझ में आएगी तब। पूरा केमिस्ट्री बोलने के लिए पूरा बारीकी से फंडा को समझना जरूरी पड़ेगा, और वो बारीकी से समझ में आएगा कब? जब पढ़ाने वाला भी होगा ढंग का तब। तो मैं बिल्कुल शानदार पढ़ाता हूँ, एकदम खतरनाक पढ़ाता हूँ, और ये बात मैं खुल करके गर्व से बोलता हूँ क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ। तो कई सारे विद्यार्थियों को केमिस्ट्री से बड़ा डर रहता है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चलता है कि केमिस्ट्री बड़ा ही हार्ड सब्जेक्ट है, बड़ा ही टेढ़ा मामला रहता है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, केमिस्ट्री बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल परफेक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप ढंग के जगह पर पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए पूरा केमिस्ट्री को एक बार में खड़ा होकर के बोल देंगे। तभी आप देख रहे होंगे हमारे सामने, हमारे साथ एक विद्यार्थी, वो विद्यार्थी पूरा केमिस्ट्री बोलने के लिए यहाँ पर खड़ा है कि सर मैं पूरा केमिस्ट्री बोलूंगा। और सिर्फ यही नहीं, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं साक्ष्य के रूप में सबको बारी बारी से लाऊंगा और पूरा केमिस्ट्री बोलवाऊंगा। लेकिन पूरा केमिस्ट्री में क्या है, ये बच्चे बता रहे थे कि जब मैं पूरा केमिस्ट्री बोलता हूं सर, तो तकरीबन 7 से 8 घंटा लग जाता है पूरा केमिस्ट्री बोलने में। तो 7 से 8 घंटा का वीडियो बनाना ये तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए ऐसा करते 3 पार्ट में बोलवाएंगे इसको केमिस्ट्री। पहले फिजिकल, पूरा फिजिकल, और फिर ऑर्गेनिक, और फिर इनऑर्गेनिक। मेरे विद्यार्थी, आपको भी पता होगा कि 12th में केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है। और आप ये जानते होंगे, चूंकि अगर आप पढ़ें तो आपको पता होगा एक चैप्टर लगभग खड़ा बोल रहे हैं। पेज में जो खड़ा पेज जिसको दुनिया समझ रहा है, 80 पेज जाता है खड़ा। एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री का नहीं। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर सबसे बड़ा है, ये आप जानते होंगे, पी ब्लॉक। ये सब बहुत बड़ा चैप्टर है जो 50 पेज से लेकर के 80 पेज तक चला जाता है। तो मैं यहाँ पर पूरा फिजिकल बोलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक बार में बोलेगा लड़का एकदम प्योर। आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, आपको भी मजा आएगा। शायद आप भी अंदर से मोटिवेट हो पाएंगे कि एक पर एक विद्यार्थी है जो पूरा केमिस्ट्री को बोलने का हिम्मत रखता है, जुनून जज्बा रखता है। तो मैं इसको दे रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहें और ढंग से आप चीज़ों को देखें कि लड़का कैसे बोलता है, चीज़ों को कैसे समझा और कैसे रखा। क्योंकि रट करके तो कोई पूरा केमिस्ट्री को नहीं बोल सकता, ये तो श्योर है। कहाँ रटेगा वो, कहीं ना कहीं वो स्लिप कर जाएगा अगर रटा रहेगा तब। लेकिन ये बातों को समझा है, और यही नहीं, यहाँ पढ़ने वाला हर विद्यार्थी बारीकी से चीज़ों को समझता है और बारीकी से फंडा को दिमाग में रखता है। मतलब यहाँ केमिस्ट्री बोले तो एकदम पानी पानी हो जाता है। रियलिटी ये है, तो आप भी आजमा करके देख सकते हैं। तो मैं अब इसको देता हूँ, आप ध्यान से सुने, ठीक है? चलिए, तो छोटू तुमको एकदम बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ढंग से बोलना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और ऐसे भी हम लोग बिहारी हैं, बिहारी कभी घबराता नहीं है, जहाँ जाता है वहाँ झंडा गड़ करके आता है। तो घबराना नहीं है, एकदम आराम से बोलो। पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो, तुम्हारा भाई भी यहाँ पर पढ़ा था, उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ बता दो। और उसके बाद तुम पहला चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन से तुम स्टार्ट करना, ठीक है? हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो हम तुमको सॉल्यूशन बोलवा करके रोक दें। वीडियो देखेंगे कितना लंबा हो रहा है।
ज़्यादा अगर टाइमिंग चला गया वीडियो का तो हम तुमको सॉल्यूशन बोलवा करके रोक देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर बोलवा देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। अब स्टार्ट हो जाओ तुम। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम लालजीत कुमार है। मैं यहाँ अपने भैया के माध्यम से पढ़ने आया था। सबसे पहले फर्स्ट जब बैच खोले थे सर, तो फर्स्ट ही बैच में मेरा भैया 19 से 20 सेक्शन में यहाँ पढ़े थे और दूसरा जगह 11th में पढ़े थे। लेकिन 12th में सर का ऐसा कॉन्सेप्ट देखकर यहाँ पर पढ़ने आए और पढ़े और बढ़िया नंबर, लगभग 92 नंबर लाए केमिस्ट्री में। अच्छा, टोटल कितना नंबर था उसका भाई का तेरा? 403 403 नंबर था। केमिस्ट्री में 92 था। 92। अच्छा था। चलो अब बोलो। सॉल्यूशन चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ सर। हाँ, देखिए सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन बोले तो विलियन या उसी को दुनिया घोल भी बोलता है। तो ये पूरा सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट कर रहा। ठीक है, ध्यान से आप देखिए और सुनिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर में पहला स्टेप है मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो एक स्पेसिफिक का निर्माण होता है, वह मिश्रण कहलाता है। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। पहला समांगी मिश्रण, तो वैसा मिश्रण जिसमें वे समान रूप से मिले होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। वैसा मिश्रण जिसमें वे समान रूप से नहीं मिले होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। कंपोनेंट के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया है। पहला द्विघातीय विलयन, दूसरा बहुघातीय विलयन। वैसा विलयन जिसमें केवल दो अवयव मौजूद होते हैं उसे द्विघातीय विलयन कहते हैं, और वैसा विलयन जिसमें दो से अधिक अवयव मौजूद होता है उसे बहुघातीय विलयन कहते हैं। यहाँ के बाद विलय एवं विलायक की जानकारी। वैसा पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है उसे विलय कहते हैं, और वैसा पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया है। पहला जलीय विलयन, दूसरा अजलीय विलयन। वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में कार्य करता है उसे जलीय विलयन कहते हैं, और वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में कार्य नहीं करता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। यहाँ के बाद विलयन, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन एवं विलायक की निश्चित मात्रा में मौजूद विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। विलयन की सांद्रता को निकालने के लिए 8 मेथड है। पहला W/W, दूसरा V/V, तीसरा W/V, चौथा पार्ट्स पर विलयन, और पांचवा नॉर्मालिटी, छठा मोलारिटी, सातवां मोलालिटी और आठवां मोल फ्रैक्शन। पहला W/W किसे कहते हैं? तो 100 ग्राम विलयन में मौजूद ग्राम में विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है, और 100 ml विलयन में मौजूद ml में विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहा जाता है, और 100 ml विलयन में मौजूद ग्राम में विलय की मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। 10⁻6 ग्राम विलयन में मौजूद ग्राम में विलय की मात्रा को पार्ट्स प्रति मिलियन विलयन कहते हैं। नॉर्मालिटी किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में मौजूद विलय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या को नॉर्मालिटी कहते हैं। नॉर्मालिटी का मात्रक ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और 1 लीटर विलयन में मौजूद विलय की मोल की संख्या को मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी का मात्रक मोल पर लीटर। 1 kg विलायक में मौजूद विलय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता का यह सही मात्रक होता है मोल पर केजी, और संपूर्ण विलयन में मौजूद विलय एवं विलायक की मोल की संख्या को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है अपना बटा टोटल। और वॉल्यूम से रिलेटेड यूनिट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मास से रिलेटेड यूनिट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से नॉर्मालिटी और मोलारिटी का मान घट जाता है। मोलारिटी के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया है। पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तनु विलयन, वैसा विलयन जिसका मोलारिटी 1 के बराबर या 1 से कम होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसका मोलारिटी 1 से अधिक होता है उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ के बाद अनुषंग गुणधर्म। अनुषंग गुणधर्म किसे कहते हैं? तो तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में मौजूद विलय कण के संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय के प्राकृतिक एवं आकार पर अनुषंग गुणधर्म कहलाता है। अनुषंग गुणधर्म 4 टाइप्स का होता है। पहला रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला हम चलेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव वेपिंग प्रेशर में पढ़ने के लिए पहला स्टेप वेपर प्रेशर है। यदि द्रव एवं वाष्प सम अवस्था में हो तब वाष्प के द्वारा द्रव पर उत्पन्न दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला 3 कारक है। पहला इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो द्रवित अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण के बल को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। दूसरा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा नॉन वोलेटाइल, जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध द्रव में मिलाया जाता है तो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। यहाँ के बाद चलना है हमको वाष्प दाब का अवनमन। तो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब एवं विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, P0 - PS। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अब हम चलना है। वाष्प दाब का अवनमन एवं शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यहाँ के बाद चलना है हमको वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के राउट नियम। तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के राउट नियम से क्या समझते हैं? तो राउट के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में मौजूद विलय
बिलियन में मौजूद विलय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इसी कथन को राउल्ट का नियम कहते हैं। यहाँ के बाद आ गया क्वथनांक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक पहले किसे कहते हैं? जिस तापक्रम पर द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध द्रव में मिलाया तो शुद्ध द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, TB माइनस टी नॉट बी। तो क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? तो विलयन का क्वथनांक एवं शुद्ध द्रव के क्वथनांक के बीच के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन का राउल्ट नियम। राउल्ट के अनुसार क्वथनांक में उन्नयन विलयन के मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। यहाँ के बाद हिमांक में उन्नयन क्या छठो? हिमांक किसे कहते हैं? तो जिस टेम्परेचर पर द्रव ठोस में कन्वर्ट हो जाता है उसे हिमांक कहा जाता है। हिमांक जब शुद्ध द्रव को बाष्प दाब में मिलाया तो शुद्ध द्रव का हिमांक घट जाता है। तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ। हिमांक में उन्नयन किसे कहते हैं? तो शुद्ध द्रव का हिमांक एवं विलयन के हिमांक के बीच के अंतर को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। हिमांक में उन्नयन का राउल्ट नियम। राउल्ट के अनुसार हिमांक में अवनमन विलयन के मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? हिमांक में अवनमन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहता है यदि मोललता 1 हो। यहाँ के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में पहला स्टेप डिफ्यूजन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर वैसी प्रक्रिया या विधि जिसमें विलायक कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर एवं विलय कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करना शुरू करता है। इसी प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। सेमी परमेबल मेमोरल किसे कहते हैं? वैसा प्रक्रिया जिनसे केवल विलायक कण गमन करते हैं उसे सेमी परमेबल मेमोरल कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? परासरण किसे कहते हैं? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें विलायक कण सेमी परमेबल मेमोरल के द्वारा गमन करता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। और परासरण दाब किसे कहते हैं? सांद्र विलयन की तरफ उत्पन्न दाब को, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन की तरफ उत्पन्न दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। यहाँ परासरण दाब। उसके बाद आ गया विपरीत परासरण किसे कहते हैं? तो सांद्र विलयन की तरफ अधिक दाब उत्पन्न करने पर विलायक कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करना शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को विपरीत परासरण कहते हैं। परासरण दाब का बांटोप नियम किसे है? परासरण दाब विलयन के मोलरता या सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। वाष्प परासरण दाब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो पाई बराबर CRT। संपरासरी विलयन किसे कहते हैं? 2 विलयन जिसका परासरण दाब समान होता है उसे संपरासरी विलयन कहते हैं। यहाँ के बाद आ गया अल्प परासरी विलयन एवं अति परासरी विलयन। तो वैसा विलयन जिसका परासरण दाब किसी दूसरे विलयन की अपेक्षा कम रहता है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसका परासरण दाब किसी दूसरे विलयन की अपेक्षा अधिक रहता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। यहाँ के बाद आ गया आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वैसा विलयन जो किसी भी सांद्र तापक्रम पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन में डेल्विंग मिक्सिंग का मान 0 के बराबर होता है। डेल HV मिक्सिंग का मान भी 0 के बराबर होता है। या वाष्पीकरण की क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनादर्श विलयन वैसा विलयन जो किसी भी सांद्र तापक्रम पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन में डेल्विंग मिक्सिंग के मान 0 के बराबर नहीं होता है। डेल्विंग मिक्सिंग के मान भी 0 के बराबर नहीं होता है। वाष्पीकरण की क्षमता में परिवर्तन हो जाता है। और घुलनशीलता किसे कहते हैं? घुलनशीलता क्या है? 1 लीटर संतृप्त विलयन में मौजूद विलय में विलायक की मोल की संख्या को घुलनशीलता कहते हैं। घुलनशीलता 3 प्रकार की होता है। पहला संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और एक वो सुपर सैचुरेटेड होता है। संतृप्त विलयन वैसा विलयन जिनमें और अधिक विलय को घुलाया नहीं जा सकता उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को घुलाया जा सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जो समान परिस्थिति में घुलाए गए विलय की मात्रा से और अधिक मात्रा को रखता है उसे सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? वैसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव एक ही टेम्परेचर पर होते स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 टाइप्स का होता है। पहला अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, दूसरा होता है न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? वैसा विलयन जिसका क्वथनांक उनमें मौजूद सभी अवयव के क्वथनांक से कम होता है उसे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और वैसा विलयन जिसका क्वथनांक उनमें मौजूद प्रत्येक अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है उसे अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और लगता है सर चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, चैप्टर खत्म हो गया। एक हेनरी का नियम था। हेनरी के अनुसार वाष्प दाब का घुलनशीलता हेनरी के अनुसार विलयन का घुलनशीलता वाष्प दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P।
बहुत अच्छा। तो ये यहाँ पर जो है पूरा चैप्टर खत्म हो जाता आगे है। चैप्टर बढ़ा दे सर। देखिए चैप्टर में तो कई सारे फंडा पढ़ाने होते हैं, कई सारे, जैसे एक्सप्लेनेशन होता है, डेरिवेशन होता है, कई सारा फॉर्मूला डेरिवेशन करके लाया जाता है। तो फॉर्मूला को तो यहाँ पे डेरिवेशन करके बोलना संभव नहीं है, सारा कुछ जानता है। जो बोलने वाला चीज है, जो टॉपिक, जितना टॉपिक था, जो भी बोलने वाला फंडा है, उन सभी फंडा को इन्होंने बोला और बहुत परफेक्ट बोला। होता है, इंसान है और कैमरे के सामने बोल रहा है, तो कोई कोई बात हो सकता है स्लिप हो जाए। तो इस वीडियो को वही शायद समझ पाएंगे जो लोग मतलब 12th में पढ़ते हैं या कभी ना कभी पढ़े हैं। और ऐसे तो जो नहीं पढ़ते तो उनको क्या पता चलेगा कि क्या है सॉल्यूशन, क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। तो ये उनके लिए है जो पढ़े हैं कभी ना कभी साइंस पेपर केमिस्ट्री को 12th में। ठीक है, अब ये बच्चा कह रहा सर अगला चैप्टर में हम चलें। हमारी भी इच्छा है कि चलो एक बार में पूरा केमिस्ट्री बोलता है तो ठीक है। अच्छा, बाद में अगर मैं चाहूँ इस वीडियो को काटने के लिए इतिहास कट जाएगा ना। चलो तो छोटू कंटिन्यू रखो तुम, ठीक है। अगला चैप्टर में चलेगा केमिकल काइनेटिक्स, बोलेगा लड़का, पूरा चैप्टर बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। और डर कैसा है, हम बिहारी हैं, पहाड़ को काट देते हैं। ये तो आसान है, केमिस्ट्री को चेहरा तो फाड़ देंगे। चलो आगे कंटिन्यू। तो यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री बोल रहे थे, तो भौतिक रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें हम लोग अभिक्रिया दर एवं अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। केमिकल काइनेटिक्स में पहला स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन है।